दोस्त विद्यार्थी माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नों की, जो गवर्नर जनरल या वाइसराय से संबंधित हैं, जिन्होंने विदेशी क्षेत्रों का, जो भारतीय क्षेत्र हैं उनका विलय करने के लिए या विदेशी क्षेत्रों का विलय करने के लिए कोई नीति अपनाई। ये एक सीरीज है, पहला वीडियो है ये, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो भी लाते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज पहले प्रश्न जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ाने हेतु कौन सी नीति अपनाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन 1 लॉर्ड डलहौजी की तरह नीति थी, या सहायक संधि अपनाई गई थी, या दोहरे शासन की नीति अपनाई गई थी, या लैप्स का सिद्धांत अपनाया गया था। तो ऑब्वियसली लॉर्ड वेलेस्ली के समय, ठीक है, भारत में सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी, जिसके तहत एक राजा से समझौता कर लिया जाता था, ठीक है, भारतीय राजा से समझौता कर लिया जाता था कि आप अंग्रेजी सेना को अपने क्षेत्र में रखिए, उसका खर्च उठाइए, और हम आपको विदेशियों, जो भी दूसरे राजा है, अगर वो आपके टेरिटरी पे अटैक करता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और इसका जो सेना, जो अंग्रेजी सेना थी, उसका सभी खर्च राजा उठाता था, जिस राज्य में वो रहती थी सेना, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो सहायक संधि का उद्देश्य ये था कि जो देसी रजवाड़े हैं उनको अंग्रेजों को कंट्रोल में करना। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था। ठीक है, लैप्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू करा था। तो ये पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आप देखिए, इसका है सही आंसर, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन का सिद्धांत लागू करा था। इसके तहत यदि किसी राजा का वंशज नहीं रहता, जो वैधानिक वंशज है, जो उसके द्वारा पैदा हुई संतान है, अगर ये किसी को गोद लेते थे, उस चीज को उन्होंने अमान्य कर दिया था। तो अगर इस पार्टिकुलर क्षेत्र का कोई भी वैधानिक वंशज नहीं है तो वो अंग्रेजी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है, आप देखिए, पंजाब का विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल प्रथम है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने के टाइम पर पंजाब का जो द्वितीय पंजाब युद्ध हुआ था, आंग्ल पंजाब युद्ध, उसमें विलय कर लिया गया था। किसमें? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। आगे देखते हैं हम, चलिए आगे देखते हैं हम। जो आगे का क्वेश्चन है, सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, सिंध का विलय जो था लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर 1843 में हुआ था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अवध का विलय, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवध का ब्रिटिश शासन में विलय किस वायसराय के समय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो आंसर है इसका सी, लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का कुशासन का आरोप लगाते हुए 1855 में इसका ब्रिटिश जो क्षेत्र थे या ब्रिटिश राज्य था उसमें विलय कर लिया गया था। ब्रिटिश ने अपने क्षेत्र के तौर पर मान लिया था अवध को, ठीक है, और उसके राजा को हटा दिया गया था 1855 में। इसका ये बहुत बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति का, ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।